मुशायरे में तीन कंपोनेंट होते हैं, तीन लोग होते हैं। एक शोरा हजरात, एक नाज़िम मुशायरा जो मुशायरे को चलाता, और एक सामाईन। बगैर अगर सामाईन नहीं होंगे तो मुशायरा कैसे होगा? तो सामीन भी उतने ही इम्पोर्टेंट हैं, उतने ही ज़रूरत हैं, उतनी ही अहमियत के हामिल हैं जितने शायर। असलम साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, अना देहलवी साहिबा का बहुत बहुत शुक्रिया मरहूमीन को याद करने के लिए और इस खूबसूरत महफिल को सजाने के लिए। मैं तमाम सामीन की तरफ से उनका रिप्रेजेंटेटिव बनके उनकी ख्वाहिश ये जाहिर कर रहा हूँ कि इस वक्त हमें एक ऐसे नाज़िम को सुनना है कि आप यकीन जानिए कि नाज़िम मुई शादाब जैसा नाज़िम जिसको शायर को सुनने के लिए तो सामाईन आते ही हैं और अच्छे शेर पे दाद भी देते। लेकिन मैं यकीन के साथ कहता हूं कि बहुत सारे सामाईन हिंदुस्तान में और बाहर का मुझे नहीं इल्म है, बाहर के मुशायरे मैंने नहीं अटेंड करे हैं, लेकिन दिल्ली और हिंदुस्तान के मुशायरे, बहुत सारे मुशायरों में सामीन इस वजह से आते हैं और मुशायरे की मकबूलियत की जमानत बन जाते हैं जहां मुई शादाब निजामत करते हैं। इस वक्त सामाईन में मौजूद हैं आरिफ साहब, आदिल साहब, शाहिद लोधी साहब, एक एक लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इन तमाम लोगों की तरफ से मैं इल्तिमास करता हूँ और गुजारिश करता हूँ इस वक्त के मुई शादाब साहब हम लोगों को कुछ अपनी बेहतरीन शायरी सुनाएं और जिससे कि हम लुत्फानंदोज हो सकें, और कुछ अशार इनके यकीनी तौर पे हर मुशायरे के बाद हम एक मिसरा के बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है, या ये कि तुम्हें तो सिर्फ सिक्का उछालना था, मिसरा या पूरा का पूरा शेर हम अपने साथ ले जाते हैं। इस बात को हम यकीन के साथ कह सकते हैं। तो इस वक्त हमारी ख्वाहिश का एहतराम करते हुए सदर साहब माफ कीजिएगा इसके लिए, लेकिन मैं समझता हूं कि सामाईन का रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए और मैं मुई शादाब साहब को इस वक्त बुलाना। शुक्रिया बहुत बहुत। आइए सुहेल सिद्दीकी साहब की मोहब्बतों का मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ, और ये वो चंद लोग हैं जो दिल्ली में मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत तो सभी करते हैं, लेकिन ये हमारे जो बड़े हैं उनमें जो मेरे चाहने वाले हैं तो उसमें सुहेल भाई भी हैं। लेकिन सुहेल भाई की बातों का यकीन मैं इसलिए करता हूँ कि ये अलीगढ़ से पढ़े हुए हैं, और अलीगढ़ के पढ़े बहुत से लोग होंगे अलीगढ़ियंस, तो वो तो ऐसे वैसे शोरा को अपनी खातिर में नहीं लाते। आप अलीगढ़ का मुशायरा सुनिए, कभी अंदाजा हो जाएगा। और ये कहा जाता है कि जो अलीगढ़ का इम्तिहान पास नहीं करता वो फिर कहीं नहीं पढ़ सकता। जो अलीगढ़ का इम्तिहान पास कर लेगा मुशायरे का, डॉक्टर माजी साहब गवाह हैं मेरे बात के, बहुत से लोग, तो वो हर जगह पढ़ सकता है। तो बस मैं कुछ शेर पढ़ूंगा साहिब सदर की इजाजत से। रियाज सागर साहब, जुबैर फारूक साहब से बहुत दिनों में मुलाकात हो रही है। यहां से अपनी बात शुरू करता हूं कि दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। दर्द ईजाद करते रहते हैं, दर्द ईजाद करते रहते हैं, दिल को आबाद करते रहते हैं। आजकल कोई काम काज नहीं, हम तुझे याद करते रहते हैं। हमारे किसी दोस्त ने मोहब्बत में सीटी बजा दी, कोई बात नहीं, मैं समझाता हूं कि मुशायरों की तहजीब नहीं है। और फिर ये तो देखें किस पर सीटी बजा रहे हैं आप। देखिए मुशायरे की तहसील हाँ, नहीं है कि हम एक वाकया मुझे याद आ गया वो सुनने साहब कि हमारी बहुत ही एक लेडी जो बहुत एजेड थी, बुजुर्ग थी, सीनियर सिटीजन, वो कार ड्राइव कर रही थी। उन्होंने रेड लाइट जंप कर दी, उसको ट्रैफिक पुलिस ने, कांस्टेबल ने रोकने की कोशिश की, वो नहीं रुकी। उसके बाद जब वो भागती चली गई रेड लाइट जंप करके, तो कांस्टेबल ने अपनी बाइक उठाई और उन मोहतरमा का पीछा किया, उनको टेक ओवर कर लिया और कहा कि मोहतरमा, एक तो आपने रेड लाइट क्रॉस की है, दूसरी बात यह है कि मैं मुस्तकिल सीटियां बजा रहा हूं और आप रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। तो मोहतरमा ने बड़ी मासूमियत से कहा कि अरे बेटा, मेरी उम्र अब सीटियां सुनने की कहां रही है।
तो बहरहाल कोई बात नहीं। तो बस सुन ले शेर को, हमारे कोई भाई थे छोटे, कोई बात नहीं, सीख जाएंगे। अक्सर कहा जाता है, नहीं वहां नहीं चलती, वहां जलेबी बनती है, तो अक्सर कहा जाता है कि लगा तो लाए हैं हम उनको अपनी बातों में, और खुल जाएंगे दो चार मुलाकातों में। तो बेकल साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी एक बार, उन्होंने कहा था कि लोग आए तो फिर वो तहजीब सीखते हैं। किसी ने कहा, कोई शायर नामौजू कलाम पढ़ रहा था कि ये कलाम बेबहरा पढ़ रहा है, नहीं आउट ऑफ मीटर होता है वो। तो बेकल साहब ने कहा कि अभी तो ये मुशायरे में आए हैं, आज बेबहरा पढ़ रहे हैं, कल ये बहर में भी आ जाएंगे, तो हमारे जो दोस्त थे वो आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो इन्होंने अफजल साहब ने मुझे याद दिलाया, वो थोड़ा बाद में बताऊंगा आपको, शेर सुन लें। वो सोहेल भाई ने जो शेर पढ़ा था, मैं परेशान नहीं होता इन चीजों से, खुशी होती है मुझे। अर्ज करता हूं कि जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, जो नीम शब में, अल्लाह वालों का शेर है, जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह। जो नीम शब में निदामत सी होने लगती है, तहे शऊर इबादत सी होने लगती है। और अब शेर आपका आ रहा है, शेर पढ़ता हूं कि मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, मैं इसलिए भी, याज भाई मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। वाह 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 वाह, क्या कहने। मैं इसलिए भी जरा उससे कम ही मिलता हूं, बहुत मिलो तो मोहब्बत सी होने लगती है। न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, किसी की तो आदत सी होने लगती है। वाह 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 वाह, अच्छा है तो बताइए ना। वाह वाह वाह, न सिर्फ ये कि मोहब्बत सी होने लगती है, बहुत शुक्रिया, किसी की तो आदत सी होने लगती है। एक मतला और शेर और पढ़ रहा हूं। हमारे ये यहाँ एक बहुत प्यारे दोस्त बैठे हैं, इमरान भाई, उनका गारमेंट्स का काम है, मेरे बड़े बचपन से फैन है। पहले तो मैं डरता था इनसे, मुझे क्यों पसंद कर रहे हैं, लेकिन शायरी पसंद करते थे मेरी। तो मैं, हाँ जब मैं छोटा था तो ये बहुत पसंद करते थे तो मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये मेरे कुछ जो सुनने वाले हैं। तो ये शेर सुन ले कि आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है। क्या बात है, वाह वाह। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। क्या बात है, ये आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। और शेर मुलाहिजा करें हजरात। रुक जाइए प्लीज, बेटा प्लीज सीटी ना बजा, हमारी तहजीब नहीं है सीटी बजाना। अच्छा हमें दिखा तो दो कौन है। आप खड़े होके वाह वाह करें, ताली जो दिल चाहे करें, सीटी ना बजाएं अल्लाह के वास्ते। अच्छा आप हैं, तो आप यहाँ आओ स्टेज पे भाई। अच्छा ठीक है, चलिए। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है, ठीक है। आंसू है ना आहें, न कोई दुख है न गम है, इस बार का ये इश्क तो औसत से भी कम है। करे आपके काम आएगा कि हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी। क्या बात है, वाह वाह वाह, हम आखिरी नंबर पे हैं, क्या अच्छा मिसरा। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, जब कोई मयसर नहीं होता है तो हम हैं। हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, हम आखिरी नंबर पे हैं फहरिस्त में उसकी, क्या अच्छा पढ़ रहे, वाह वाह वाह। जब कोई मयसर नहीं होता है तो हमें। आइए चंद शेर में और पढ़ देता हूँ। अब चूंकि आप एक हमारे मुआशरे का जिम्मेदार हिस्सा है, ये चंद शेर और सुन लीजिए। हमारे बड़े मसाइल बयान किए जाते हैं, लेकिन मैंने मसाइल की जड़ में पहुंचने की कोशिश की है। आप समझिए इन चंद शेरों को पढ़ी, आपकी तर्जुमानी कर रहा हूँ। अर्ज करता हूँ खतरा कहाँ है जड़ें हमारी बर्बादी और तबाही की। पेश करता हूँ कि सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे, और दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे जाएंगे। सांप जब तक आस्तीनों के न मारे जाएंगे, हौसला कितना भी हो हम जंग हारे जाएंगे,
दुश्मनों से मार का आराई होगी बाद में, पहले घर के भेदियों के सर उतारे वाह जाएंगे। वाह वाह। यहीं से फिर मैं जोड़ता हूं आपको, हमारी जिम्मेदारी कि हम अपनी अपनी दर्द बयान करें अपनी कौम का। एक और दर्द बयान करता हूं कि हिंदुस्तान की 25 करोड़ अकलियत क्या चाहती है साहिबान इख्तिदार से? कुछ भी नहीं चाहती। क्या चाहती है सुनिए। अर्ज करता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। वाह 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 वाह। खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। और ये तालियां चौथे मिसरे के लिए बचाकर रखिए। पढ़ता हूं कि कौन कहता है कि सांसों की जमानत दी जाए? खुद हमें अपने तहफ्फुज़ की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए लेकिन, अरे वाह 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 वाह, क्या कहने। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। हमको तलवारों के लाइसेंस न दीजिए लेकिन कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। कम से कम ढाल तो रखने की इजाजत दी जाए। इसी मौके पर 4 मिसरे और आपकी नजर कर देता हूं। आने दीवारों पर जो लिखा है, नविश्ते दीवार जिसको कहा जाता है, जो दीवारों पर लिखी इबारत वो पढ़ रहा हूं। आप सब लोग भी उससे वाकिफ हैं, लेकिन मैं उसका इजहार कर रहा हूं। अर्ज करता हूं कि आन बचाना मुश्किल है, ये शान बचाना मुश्किल है। वाह वाह वाह। आन बचाना मुश्किल है, ये शान बचाना मुश्किल है। हमको अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है। और शेर सुने दोस्तों कि हमको अपने पुरखों की पहचान बचाना मुश्किल है। ये गम तो अब छोटा गम है, जान बचाना मुश्किल है। क्या कहने। वाह वाह वाह। ये गम तो अब छोटा गम है, जान बचाना मुश्किल है। आने वाले वक्त में तो ईमान बचाना मुश्किल है। ये गम तो अब छोटा गम है, ये गम तो अब छोटा गम है, जान बचाना मुश्किल है। बहुत अच्छे मुइन बाबा, जिंदाबाद जिंदाबाद जी वाह, वाह, वाह। अच्छा ठीक है। आने वाले वक्त में तो, ये गम तो अब छोटा गम है, जान बचाना मुश्किल है। आने वाले वक्त में तो ईमान बचाना मुश्किल है। 2-3 शेर और इसी माहौल में पढ़ रहा हूँ। बहुत से करैक्टर आपको नजर आएंगे। आप देखते कुछ है, होता कुछ है। बहुत से जो बड़े आपने होर्डिंग्स देखे होंगे, बड़ी खूबसूरत लगते हैं, लेकिन उनके पास जाकर देखिए बड़े बदनुमा लगते हैं। जो पेंटिंग्स होती बड़ी बड़ी, आप देखिए कभी होर्डिंग के पास, दूर से ही अच्छे लगते हैं। मैं शेर पढ़ता हूं कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे। हाय हाय हाय, क्या मिसरे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। हालांकि लफ्ज गजल का नहीं है, लेकिन दर्द बयान करना पड़ता है। सोहेल भाई माफ करेंगे इस तरह की शायरी के लिए। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। माजिद साहब ने दाद दी, हमारे डॉक्टर साहब ने। वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। और सरकारी सरकारी कार्यक्रमों का हाल मैं आपको बताता हूं। आप भी जानते हैं क्या होता है। बहुत पैसा लगाया जाता है कार्यक्रम, लेकिन होता क्या है सुने। पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे कि नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही, नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। नशा विरोधी समारोह खत्म होते ही मुकर्रिर उठे और उठकर शराब पीने लगे। और ये शेर पढ़ता हूं, ये शेर शायरी में आ रही है, तो इसलिए शेर के अपना हक भी अदा कर दूं। गजल का शेर पढ़ता हूं। दुनिया के तमाम काम दीवानों ने किए हैं, बड़े काम दिल वालों ने किए, दिमाग वालों ने कोई काम नहीं किया। दिमाग वाले तो सोचते हैं यार क्या अच्छा, क्या फायदा, क्या नुकसान, लेकिन जो दिल वाले होते हैं, जुनून जिनके यहाँ होता है, वो करते हैं बड़े काम। तारीख है पूरी दुनिया की। अर्ज करता हूं कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या? सुने डॉक्टर साहब कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या? दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या? दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। और गजल पे जब मिसरे पे मिसरा लगाया जाता है उसे गिरह लगाना कहते हैं। तो कई मर्तबा मिसरा लगाना बहुत मुश्किल होता है,
किसी ने एक शेर कहा था कि खून के आंसू मेरी आंखों की किस्मत हो गए, खून के आंसू मेरी आंखों की किस्मत हो गए, एक मिसरा हो गया था मीर के अंदाज का, दूसरा मिसरा नहीं लगा। शेर पढ़ता हूं ये, और ये भी कहा जाता कि गजल में गजल का शेर न हो तो गजल बेवा हो जाती है। मैं गजल का हक अदा करता हूं, अर्ज करता हूं कि जुनू पे कोई बुरा वक्त आ पड़ा है क्या, दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे, किसी को देख के एक मिसरा हो गया था कभी, बहुत गिरह लगाने में उस पर कई महीने लगे। और फिर वहीं जोड़ रहा हूं मतले से कि वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे। इसमें भी कुछ कैरेक्टर्स आपके सामने आएंगे, आपके पड़ोस से लेकर आलमी सतह तक पेश करता हूं शेर भी कि दीवाने अपने गिरेबान कैसे सीने लगे। और शेर ये है कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, कि ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे, ये बीड़ी मांग के पीते थे कल तो तुझ मुझसे, ये लोग कैसे अचानक सिगार पीने लगे, वो लोग दूर से लगते थे जो नगीने लगे, पड़ा जो वास्ता उनसे तो सब कमीने लगे। हजरात वक्त तो बहुत हो रहा है, लेकिन मैं जिस तरह की शायरी पढ़ता हूं तो वो भी कुछ शेर जी, और एक शेर इनका बड़ा पसंद का है, वो मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा, इनकी मोहब्बत। तो कुछ अच्छे शेर जो है मसला बन जाते हैं इंसान के लिए, तो मोइन भाई मोहब्बत करते, सुन ले वो शेर भी। अर्ज करता हूं कि बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत ढोया था, बस ये चंद शेर पढ़ देता हूं, सुनाना कुछ और था। बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। और शेर है आपका, मुलाहजा करे, महसूस करे शेर को, पढ़ता हूं कि बोझ ख्वाबों का इन आंखों से बहुत ढोया था, और फिर मैं भी नतीजे में लहू रोया था। दुख में शिरकत का यकीन, शेयर करना दुख, दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। दुख में शिरकत का यकीन हो भी उसे तो कैसे, बहुत शुक्रिया, दिल से रोया था मैं आंखों से नहीं रोया था। और ये शेर भी सियासी लोगों की नजर पूरी मिल्लत का सौदा हो चुका है, चाहे वो उलमाए किराम हो, चाहे सहाफी हो, या चाहे हमारे रहनुमा हो, सबकी बात मैं नहीं कर रहा। ये शेर सुनिए जिस हाल में हम लोग पहुंच गए, क्यों पहुंच गए। अर्ज करता हूं कि देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, क्या मिसरा है, वाह वाह वाह। सारिम भाई, देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहां बोया था, देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहां बोया था, तूने खेतों में उजाला ही कहां बोया था। और जदीद अंदाज का करप्शन अभी जो कुछ हुआ आपने देखा, मुलाहिजा करें, बदनाम कोई और होता है, करते कुछ और लोग काम है, बहुत शरीफ लोग। शेर सुने हजरात, अर्ज करता हूं कि क्या पढ़ रहा था, हाँ, देखकर फसल अंधेरों की ये हैरत कैसी, तूने खेतों में उजाला ही कहां बोया था। और ये शेर भी अच्छा लगेगा भाई आपको। नया करप्शन पेश करता हूं कि जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है, 14 के बाद 19 भी, 19 के बाद 24 भी लग रहा, क्या है, कहां हो रही है गड़बड़। सुने हजार शेर कि जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है, दौड़ में अब तो खरगोश नहीं सोया था, जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है, दौड़ में अब तो खरगोश नहीं सोया था, दौड़ में अब तो खरगोश नहीं सोया था। और वो शेर जिसकी वजह से पूरी गजल मैंने सुनाई, वो शेर इतना जालिम है। हाँ, आपने कहा कुछ नहीं होता, डाल सकते हैं आप। जीत इस बार भी कछुए की हुई हैरत है, दौड़ में अब तो खरगोश नहीं सोया था। वो शेर वहां तक पहुंचने के लिए मुझे वक्त लगता है, कुछ शेर तक आने के लिए, क्योंकि अजीब मेरा पर्सनल सा शेर है। अर्ज करता हूं, लेकिन आपका शेर भी है, मोइन भाई के दिल से नहीं निकलता, आपके दिल से भी नहीं निकलेगा। अर्ज करता हूं कि दौड़ में अब तो खरगोश नहीं सोया था। और शेर ये है कि गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है,
इमरान भाई, गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में बहुत शुक्रिया तुझे खोया था। और आखिरी शेर मक्ता मक्ता मैं कहता नहीं हूं, लेकिन आज कभी कभी हो जाता है, मैंने मक्ता कहा ही नहीं, लेकिन सुन लीजिए। अर्ज करता हूं कि जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब। ये भी सियासी रहनुमाओं का नाम कहा गया, तारिक सिद्दीकी साहब किस किस को राज्यसभा दे रहे हैं आप। अर्ज करता हूं कि जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब, पट्टियां धोई थी जख्मों को कहां धोया था। जिस्म नासूरों से सजना ही था तुमने शादाब, पट्टियां धोई थी जख्मों को कहां धोया था। गुम अगर सुई भी हो जाए तो दिल दुखता है, और हमने तो मोहब्बत में तुझे खोया था। बहुत शुक्रिया दोस्तों।